लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 तक आयत पढ़े। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 तक। मैं उठ के अपने प्यो को जावांगा ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ और दौड़ के गले ला लिया अते ओहनु चुम्या और पुत्र ने उसनु आख्या, पिता जी, मैं आसमान दे विरुद्ध अते तुहाडे विरुद्ध गुनाह कीता। हुण मैं इस योग नहीं जो मैं फेर तुहाडा पुत्र सजावां। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परमेश्वर नाम की महिमा में पाए। हम 3 आयतें पढ़कर सुना। लूका का सुसमाचार एक ऐसे सुसमाचार है। लूका ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कहानी को सभी तक पहुंचाने के लिए विस्तृत रूप में सुसमाचार लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके हाले आश्चर्य कामों को, हाले बहुत सारे बातों को लूका ने अपना सुसमाचार में लिखा है। 15 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में 15 अध्याय वो है हालेलुया। ये सारे दृष्टांतों के उपमा, दृष्टांतों के एक अध्याय है। इधर हमको 4 दृष्टांत को देख सकता है। ये 15 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में 4 दृष्टांत को देख सकता है। सारे दृष्टांत में एक ही हालेलुया 3 एक है, नष्ट हुआ है वापस मिला है। हालेलुया, नष्ट हुआ है वापस मिला है, ये है 3 उसका हालेलुया। ये 4 दृष्टांत में भी ये ही बात है। पहला दृष्टांत है खोए हुए भेड़ के बारे में। उधर लिखा है एक व्यक्ति को 100 भेड़ है, एक हो गया और 99 को छोड़कर एक को हालेलुया चरवाहे ने ढूंढ कर चला गया। उसको ढूंढ कर मिला, वो आनंद के साथ वापस आ गया। और उसके बाद ये लिखा है 100 लोगों में से, 100 पापियों में से एक व्यक्ति हालेलुया मन फिराए तो स्वर्ग में आनंद होता है। और उसके बाद धर्म के बारे में लिखा है, उधर एक व्यक्ति का हालेलुया धर्म नष्ट हो गया, उसने उसको ढूंढ कर आनंद के साथ हालेलुया बाकी लोगों के पास बोल रही है। और चौथा दृष्टांत ये है, एक व्यक्ति को 2 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र आने के वक्त में उसमें से एक पुत्र अपने मां के पास आकर अपना हिस्सा मांग रहा है। हे बाप, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। और बाप ने कुछ भी नहीं बोला। बाप ने वो हिस्सा को बांट कर दोनों को बांट कर दे दिया। एक ने सब कुछ बेचकर चला गया, सब कुछ बेचकर चला गया। जाकर ये सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद इसको ये महसूस हुआ, अभी मेरे पास जो कुछ है वो नष्ट हो
गया, उस नष्ट को हालेलुया मुझसे एक ही बात है, वो नष्ट पूरी होना है। वो जिसके पास थे मैं उसके पास जाकर उसको बराबर करना पड़ेगा। उसने अपने बाप के पास वापस चला गया। ये चार दृष्टांत को हम पढ़ने के वक्त में ये चार में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग रीति है। हालेलुया। तीन दृष्टांत में ये है, जिसका नष्ट हो गया उसने ढूंढने के लिए चला गया। जो मालिक ने जो नष्ट हो गया, मालिक जाकर नष्ट हुआ चीज को ढूंढ कर लेकर आ रहा है। और जो पुत्र नष्ट हो गया, बाप ढूंढने के लिए नहीं गया, बेटा अपने आप बाप के पास वापस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बातें ऐसे बात है नष्ट हुआ है। पिता परमेश्वर के सन्मुख से हम नष्ट हुआ है, खोए हुए बेटे के समान है, खोए हुए एक बेटे के समान है। हालेलुया। इस दुनिया के बातों में हमने हालेलुया फंस गए हैं। पिता के भवन में हम रहने के वक्त में ऐसे लग जाते हैं, पिता का भवन सही नहीं है। पिता बैठने के लिए बहुत मना करता है, उठने के लिए मना करता है, उधर जाने के लिए मना करता है, इधर जाने के लिए मना करता है, वो करना नहीं है, ये करना नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस बोलने के वक्त में बेटा ने ये सोच रहा है, मैं क्यों मेरे बाप के अधीन रहना है, मैं क्यों मेरे बाप के अधीन रहना है, मैं ऐसा कर देता हूं, मैं अपने मर्जी से चल जाता हूं। कितने लोग अपने मन मर्जी से चल रहे हैं, वैसे मैं भी अपने मर्जी से मैं चल जाता हूं। फिर जब परमेश्वर के हजूरी को छोड़कर एक व्यक्ति चल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। इस बेटा ने, जो छोटा बेटा ने अपने संपत्ति को लेकर दूर देश में चला गया, उसको लगा मैं सही किया। सच में उसके जीवन में एक बहुत बड़ा नष्ट हुआ है, वो है अपना बाप के घर। हमें अपने बाप का घर नष्ट हुआ। उसने सोचा मैं दुनिया में जाने के वक्त में, दुनियादारी होने के वक्त में, दुनिया में मैं आयश करने के वक्त में वो आनंद मिल जाएगा। मेरे आंसू प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मेरा शांति तुमको दे देता हूं जो दुनिया नहीं देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो शांति देते हैं वो हमेशा के लिए वो शांति है, थोड़े समय के लिए नहीं है। इस दुनिया जो शांति देगा वो थोड़े समय के लिए शांति है। इस बेटे ने ये सोचा, कोई बात नहीं, मैं दुनियादारी का सारे बातों में मैं आयश करूं। फेल हो गया। उधर हम पढ़ने के वक्त में तीन बातों को हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 18 आयत 18 आयत पढ़ना। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। देखो, आप उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा। क्यों अभी ये बार इसके बारे में याद आ गया? बाप के घर तब याद आता है जब हमको हालेलुया अपने आप महसूस होता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, या हम हालेलुया दूर है, मेरे को अभी हालेलुया बाप का जरूरत है। हमारे जीवन में हालेलुया हम कई बातों के वजह से, कई कामों के वजह से, कई हालेलुया चाचर के वजह से परमेश्वर के घर को छोड़कर बहुत दूर है, परमेश्वर के हजूरी छोड़कर बहुत दूर है। परमेश्वर के आत्मा ये बोल रहा है वापस आना। आमीन आमीन। अपना मन मर्जी हालेलुया छोड़कर परमेश्वर के पास वापस लौटकर वापस आना है। यदि हालेलुया लौटकर वापस आए तो आपको अंगीकार मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको हालेलुया आदर मिलेगा। इधर वो वापस आने का कारण है। 13 आयत पढ़ लीजिए। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहां कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर, देखो उसके पास संपत्ति था, आदर था,
कुछ कैसे उसने उठा लिया? उपकरणों के पाप करने के वक्त में परमेश्वर के सन्मुख से दूर जाए तो पाप करने का सारे मौका मिल जाते हैं। परमेश्वर के हजूर में रहने के वक्त में पाप करने का हालेलुया बहुत हालेलुया का नियम है, बहुत रोक है, बहुत हम बोलते हैं रोक है। हालेलुया ये परमेश्वर के हजूर में हजूरी से निकल गया अपने जीवन में मन मर्जी कर सकता है। एक बात समझना, दुनिया के आशा में, दुनिया के सोच में, दुनिया के बातों में आप लगे रहने के वक्त में आपका आनंद जीवन नष्ट हो रहा है। आमीन हालेलुया। जो बाप ने आपके लिए रखा है, बाप ने आपके लिए दिया था, प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि कोई भी नाश ना होवे। हम नाश ना होने के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। हम हालेलुया उसको लेकर, उसको पाकर हम दुनियादारी हो जाए तो हमसे बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर हालेलुया हम वापस आना, दुनियादारी से वापस आना, हमारे चरण हालेलुया जो परमेश्वर के हालेलुया भवन के हालेलुया परमेश्वर के मंदिर के लायक नहीं है, उस बात को छोड़कर परमेश्वर के हजूरी में वापस आना। आमीन आमीन हालेलुया। अपने संपत्ति था, पर में आदर था, महिमा था, उसको हालेलुया अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को दिया। हम सभी को पुत्र का आत्मा को दिया है। कई लोगों ने पाप के लालच में, दुनिया के लालच में उसको खो दिया। तेरा में क्या लिखा है? छोटा भाई ने, छोटा लड़का ने क्या सब कुछ इकट्ठा किया। हाँ समझना एक बात, जो इकट्ठा किया उसने एक पैसा भी कमाया नहीं है, पाप का है। जो पाप की क्षमा हमने पाया है वो प्रभु का दान है। जो पाप की क्षमा हमने हालेलुया पाया है परमेश्वर का दान है। उस परमेश्वर के दान को हालेलुया हम हालेलुया होना नहीं है। कुकर्म कर सारे उड़ा दिया। कुकर्म कर भले काम नहीं है, कुछ बिजनेस कर ये नष्ट नहीं किया। कुकर्म क्या है? हालेलुया उसका भाई बोल रहा है तुमने वेश्याओं को, तुम्हारे सारे संपत्ति को हालेलुया दिया, गलत काम किया दुनिया में। हालेलुया जो परमेश्वर को छोड़कर दुनिया में जो कुछ करते हैं वेश्यावृत्ति का बराबर है। हालेलुया वो व्यभिचार का बराबर है। परमेश्वर बोल रहा है मुझे छोड़कर तेरे लिए तो वो परमेश्वर नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं? दुनियादारी रहने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ हिस्सा को हालेलुया। मैं कल हालेलुया कहीं गया था, मुजफ्फरपुर में गया था। मुजफ्फर में मैं प्रभु के वचन के बारे में बोलने के वक्त में उधर मैं बोला था हालेलुया। उधर किसी ने मुझसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला पास्टर जी लेवी गोत्र को कुछ नहीं मिला है, सब कुछ 11 गोत्र को ही मिला है, लेवी गोत्र को कुछ नहीं मिला है। मैं बोला लेवी गोत्र को ही सब कुछ मिला है, लेवी गोत्र को ही सबसे ज्यादा मिला है। उन्होंने बोला वो कैसे है? यहोवा परमेश्वर ने मना किया था, उनको हिस्सा देने से मना किया था। मैं बोला ठीक है मना किया तो मैं एक छोटा एक हिसाब किताब आपके सामने रखने के लिए मैं चाहता हूँ, आप उठा ले देख लेना। मान लीजिए 1100 रुपया है, 1100 रुपया 110 रुपया है। 110 रुपया क्या है वो उसको 11 गोत्र को देना। कितना देना? उन्होंने बोला 10 रुपया देना है। 10 रुपया दिया। आगे परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला जो गोत्र को मिलेगा वो गोत्र 10 देना। तो एक गोत्र को कितना मिला? 10 मिला। हालेलुया 10 रुपया मिला। मैं एक उदाहरण के तौर से बोला 10 रुपया मिला। उस 10 रुपया से एक रुपया उन्होंने लेवी गोत्र को दिया। तो इनके पास कितना है? 9 रुपया है। और लेवी गोत्र के पास कितना है?
11 रुपया है। सबसे ज्यादा किसको मिला? लेवी गोत्र को मिला। हालेलुया। इसलिए हो परमेश्वर बोला मैं ही तुम्हारा हिस्सा है। आमेन। मैं ही तुम्हारा हिस्सा है। मेरे आंसू परमेश्वर ने महान हालेलुया पदवी देकर पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को हमको दिया है। इधर हम पढ़ने के वक्त में उस पुत्र ने हालेलुया सब कुछ इकट्ठा कर बेचकर दूर देश में चला गया। उसने हालेलुया कुकर्म में सब कुछ डाल दिया। मेरे आंसू हमको दिया हुआ संपत्ति है। मैं हमेशा बोलता हूं आज का दिन हमारे लिए धन है। आज का दिन हमारे पास नहीं है तो हमको कुछ नहीं देख सकता है, कुछ नहीं पा सकता है, कुछ भी हमारा नहीं है। आज का दिन ही हमारे लिए सब कुछ लेकर दिया है। हमारे शरीर का हर एक अंगों को परमेश्वर हालेलुया ईसा के रूप में हमको दिया गया है। पूरी रीति से सही ढंग से चलने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया उसको कंट्रोल किया है। इसको कुकर्म के लिए इस्तेमाल करे तो नष्ट परमेश्वर को नहीं है। हालेलुया। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ही है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ये लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे हालेलुया अंदर वास करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे आंसू सारे धन को इकट्ठा कर दूर देश में जाकर हालेलुया उसने क्या किया? कुकर्म में सारे संपत्ति को खत्म किया। हमको परमेश्वर ने संपत्ति दिया गया है। हमको भी संपत्ति दिया गया है। बोलने के लिए सामर्थ्य है, ये हमारे लिए संपत्ति है। सोचने के लिए है, ये हमारे लिए संपत्ति है। कई करोड़ों करोड़ों लोगों को हालेलुया बुद्धि में भ्रष्ट है। कई हालेलुया हजार लाखों लाखों लोग हैं जिनको बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया गूंगी है। लाखों लाखों लोग हैं लिंगड़े हैं, उनको चल नहीं सकता है। लाखों लोगों ऐसे लोग हैं हार्ट पेशेंट है, हालेलुया लिवर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, बोन पेशेंट है। ऐसे कई हालेलुया बीमारी में पड़े रहता है। उनमें से परमेश्वर ने हालेलुया हमको अच्छा तंदुरुस्ती दिया। ये हमारे लिए धन है। आमेन। इसको कुकर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आमेन। आमेन। हालेलुया। हम वापस आना कुकर्म के लिए उसने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो गया? और 14 आए जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा आकार पड़ा और वो कंगाल हो गया। समझना, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का करुणा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं। उसके करुणा में, उसके कृपा में हम रहने के लिए हम कोशिश करना, उसका दया हमें हालेलुया आगे के चलाते हैं। हम उसके हालेलुया वचन के आधार पर हम चलना है। आमेन। आमेन। नहीं है तो हालेलुया, नहीं है तो सब कुछ हमसे निकल जाएगा। बाद में क्या करना है हमको पता नहीं चलेगा। जो लोग नहीं करते हैं वो काम हम करना पड़ेगा। फिर तो आगे बढ़े। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देखता था। जब वो अपने में आया तो वो कहने लगा, मेरे पिता की देखो उसको जो पदवी था उस पदवी को उसने खुद खो लिया। उसने जो काम नहीं करना था वो काम करने के लिए गया। जो खाना इंसान नहीं खाते हैं उस खाना उसने खाना पड़ा। क्यों? उसने पदवी को छोड़ दिया। हालेलुया। अपने बाप के घर छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको देने के लिए वायदा किया हुआ बातों को उसने छोड़ दिया। उसने सोचा दुनियादारी अच्छा है, दुनिया के हालेलुया बातों में मैं आयश करूं। तेरे आंसू परमेश्वर हालेलुया वापस आने के लिए बोला है। उसने
उसके अवस्था को हालेलुया हो गया। कई लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कई लोगों के जीवन ऐसे हैं, पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुत कुछ आदर दिया हालेलुया, बहुत कुछ आदर किया है हालेलुया। दुनियादारी होने की वजह से अवस्था हालेलुया, मेज में बैठकर खाने के लिए फिर फर्श में बैठकर खाना पड़ा, बढ़िया खाना खाने के लिए हालेलुया कई बार भूखे रहना पड़ता है। अच्छा तंदुरुस्ती के साथ चलना था, वो लोग बीमार पड़ना पड़ा। क्यों? इसलिए है बाप के घर छोड़ दिया, परमेश्वर ने दिया हुआ उस अभिषेक को, उस हालेलुया आदर को आपने हालेलुया नष्ट कर दिया है हालेलुया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रयासों में आप लोगों से एक बात बताने के लिए चाहता हूं। जैसे उस व्यक्ति ने हालेलुया उसके मन में सोचा, वैसे हालेलुया हमारे मन में भी आने पाए। क्या उसने क्या सोचा? उसके 18 आयत, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। प्रयासों में पहले ही बोला, इधर हमने 4 हालेलुया उदाहरण दृष्टांत को हम देखते हैं। 4 दृष्टांत में से 3 दृष्टांत जो मालिक जिसका खो गया वो ही खुद ढूंढने के लिए चला गया। इंसान के बारे में हालेलुया, इंसान के बारे में, इस खोए हुए इस व्यक्ति के बारे में ऐसे लिखा है कि खुद परमेश्वर के पास चला गया। आमीन आमीन आमीन। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए हालेलुया परमेश्वर के आत्मा बोल रहा है, तुम कहां गिरा है, कहां कमी है, हालेलुया कमी को छोड़कर परमेश्वर पे और चले हालेलुया। जैसे हमने अब उत्पत्ति की किताब पढ़ने के वक्त में उत्पत्ति की किताब हम पढ़ने के वक्त में उधर अब्राहम के घर में मेहमान आ गया। अब्राहम बहुत खुश हो गया, मेहमान आ गया, बहुत खुश हो गया। खुश होने के बाद मेहमानों के लिए उसने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने के बाद हालेलुया खाना खाने के समय में उन्होंने कुछ बात बताया। बात ये है, हमने इस बात के लिए आया है हालेलुया, सोदोम गोमोरा को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम आए हैं हालेलुया। हम इसलिए आए हैं, जैसे उनका पुकार वैसे ही उनका काम, जैसे उनके पुकार वैसे है उनका काम देखने के लिए हम स्वर्ग से आए हैं हालेलुया। इसलिए हम जाकर देख लेता हूं। प्यारे आसो, हमारे कितना बढ़िया कपड़ा डाला वो नहीं है, कितना हम हालेलुया आनंद के साथ चलते हैं वो नहीं है, कितने हम हालेलुया परिवार के साथ आनंद के साथ चलते हैं वो नहीं है हालेलुया, कितना हम कमाते हैं वो भी नहीं है, कितना हम हालेलुया सुंदर है वो भी नहीं है, कितना हम पढ़े हैं वो भी नहीं है। परमेश्वर ये देखेगा मेरे वचन के आधार पर कितना चल रहा है। आमीन। मेरे वचन के आधार पर कितने चल रहे हैं ये परमेश्वर हमेशा देखेगा। हमारा हालेलुया शर्ट का हालेलुया कितना सफेद रंग है वो नहीं है, दिल कितना सफेद है ये परमेश्वर देखता है। आपका शरीर कितना गोरा है, कितना काला है, कितना पीला है वो बात नहीं है, आपका दिल को ढूंढेगा। आपका दिल कितना साफ है वो परमेश्वर देखेगा हालेलुया। आपका चेहरा धोया या ये पैर हाथ धोया है या आपको नहाया है हालेलुया उसके बारे में नहीं है। क्या आपके हालेलुया चाल चलन हालेलुया सही है या गलत है, चाल चलन परमेश्वर के समूह में सही है या नहीं है वो परमेश्वर देखेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में, यशायाह नबी की किताब पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया हिजकिय्याह के पास, इसके राजा के पास यशायाह नबी जा रहा है। यशायाह नबी जाकर हालेलुया उधर ये भविष्यवाणी कर रहा है, हमारा घराना का हर एक बातों को सही करो क्योंकि तुम मरने वाला है, तुम मरने के लिए जा रहा है। यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी कर बाहर अंगन में जानते ही इसके राजा ने जो भविष्यवाणी जैसे सुना दीवार की ओर मोड़ दिया, प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना क्या है? हे यहोवा परमेश्वर, मैं इतना खरा तेरे सामने चलकर आया है हालेलुया, जैसे तुम्हारे सामने मैं चल कर आता हूं
याद करो। सिर्फ यही है। परमेश्वर के हजूरी में हमारे जीवन को परखने के लिए परमेश्वर कोई अवसर देने के वक्त में परमेश्वर कई बातें हमारे जीवन में जो विपत्ति दुख परेशानी आना है उसको दूर करेगा। हालेलुया। नहीं है तो हालेलुया हम पछताने में फायदा नहीं है। परमेश्वर ने हमें हालेलुया आदर के मुकुट बनाकर हमें रखा है। इधर भी हम पढ़ने के वक्त में इस व्यक्ति ने ये सोच रहा है मैं उठूंगा पर मैं पढ़ना 18 अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा। क्यों पिता के पास जाना है? क्यों पिता के पास जाना है? क्योंकि कोई संपत्ति उधर है ही नहीं इसके नाम से। पिता के पास क्यों जाना है? इसलिए जाना है पिता क्षमा करने वाला है। पिता प्रेमी परमेश्वर प्रेमी है, वो अच्छा रह जाता है। और किसी के पास भी जाए तो मेरे को जो हालेलुया आदर जो प्रेम जो हालेलुया संभालना वो नहीं मिलेगा, मेरे पिता के पास ही उसको मिलेगा। मेरे दोस्तों एक बात, कई लोग ऐसे हैं अपने जीवन में गलती होने के वक्त में कमी होने के वक्त में इधर उधर जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। परमेश्वर सिवा परमेश्वर को छोड़कर सारे जगह में चल जाते हैं, कहीं भी उनको आनंद नहीं मिलता है। मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों से एक बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के बिना आपके जीवन में मेरे जीवन में शांति और आनंद देने वाला और कोई है ही नहीं। हालेलुया। पर हम कहीं भी भागो परमेश्वर के सिवाय हमको आनंद और खुशी देने वाला कोई भी नहीं है। इस व्यक्ति भी बोलेगा मैं भी मेरे पास जितना धन दौलत है सब कुछ खर्चा करने तक कई लोग मेरे साथ थे, अभी कोई भी नहीं, अभी कोई भी नहीं। इस व्यक्ति ने ये सोचा मैं उठकर मेरे पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। प्रभु से यदि आप दूर है, प्रभु के वचन से आप दूर है, आप दुनियादारी में है, आप संसारिक अभिलाषा में है, आपको परमेश्वर ने मौका दे रहा है। अभी भी मौका है वापस आने के लिए, अभी भी मौका है। कई बार आपको जब आपके जीवन में हालेलुया गलती कमी आने के वक्त में प्रार्थना करना, प्रभु से माफी मांगना, कई बार पवित्र आत्मा आपके मन में डालने के वक्त भी कई बार बोलते हैं नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अक्कड़ हो जाते हैं। वापस पिता के घर में जाना है, तभी आपको पिता का प्रेम के बारे में, पिता का सच्चे प्रेम के बारे में पता चलेगा। ये इसने क्या बोला, मैं मेरे पिता के घर में मैं जाऊंगा, ये कहूंगा पिता तेरा पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य नहीं है। हाँ क्या? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। परमेश्वर के सम्मुख में, मनुष्य के सम्मुख में मैं पाप किया। हाँ। और इस योग नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हम परमेश्वर के हजूरी में रोने के लिए, हम अपने आप नीवा करने के लिए यदि तैयार है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा जो हम सोचे नहीं। हम सोचते नहीं है ऐसे चमत्कार परमेश्वर करेगा। आगे बढ़कर देखना क्या हुआ है उधर। जब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे आंसू, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत चुमा प्रेम। हालेलुया। उसको हालेलुया इतना समय तक जो प्रेम नहीं मिला, जो प्यार नहीं मिला, वो प्यार उस बाप ने उसको दिया। आप प्रभु से दूर नहीं है,
आपको स्वीकार करने के लिए प्रभु अभी भी तैयार है। आपको अंगीकार करने के लिए प्रभु अभी भी तैयार है। आपको सम्मान देने के लिए प्रभु अभी भी तैयार है। आपको गला लगाने के लिए प्रभु अभी भी तैयार है। आप एक बात करना, आप प्रभु के पास जाना। हालेलुया। आप प्रभु के पास जाना। आप प्रभु के पास जाए तो प्रभु आपके जीवन में ये बड़े काम करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या क्या हो रहा है उधर, थोड़ा सा पढ़कर देखना। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस युग में स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस युग में ही रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हम देखा उधर काफी सालों के बाद बेटा आया। बेटा ने बोला मैं गलती किया, मैं वो किया। एक बाप एक भी शब्द इसके ऊपर दोष नहीं लगा रहा है। ये है हमारे स्वर्ग के पिता। आमीन। ये है हमारे स्वर्ग के पिता। हमारे बाप कितना हालेलुया, हालेलुया, लाल रंग के है तो भी और हिम जैसे, हालेलुया, वो सफेद होने के लिए, वो गले लगाने के लिए वो तैयार है। एक ही काम करना है, उसके पास आना है। देखो इस बेटा ने कभी भी ये नहीं सोचा मुझे मेरे डैडी ने डांटना, पीटना, मुझे शायद मुझे एक दास के उतना समझकर मैं मुझे देख के भी नहीं है, फिर भी चलो मैं मेरे बाप के घर में मैं जाकर देख लेता हूँ, ऐसे सोच कर आया होगा। फिर उसके गले लगाकर चुम्बन दिया। हालेलुया। मैं ये सुनता हूँ जब वो बाप ने चुम्बन दे रहा था उसके, हालेलुया, जितना बेटा ने हालेलुया इतने सालों से कितना दुख में रोया, उससे भी अधिक इस बाप ने आनंद में रोया होगा, आनंद आंसू आया होगा। हालेलुया, क्योंकि उसने वापस आया है, उसने वापस आया है। मेरे अफसोस, हालेलुया, हम भी वापस आए हमारे जीवन में। हालेलुया, कितने, हालेलुया, कितने गलती है, कितने कमी है। हालेलुया, स्वर्ग, हालेलुया, बहुत बहुत खुश होना है। उसका 10वीं आयत पढ़ना। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंदित होता है। देखो, इसी रीति में स्वर्ग में एक पापी के विषय में आनंद होता है। ये बताकर है इस दृष्टांत पर यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया। हम वापस आना, हम कितने दुनियादारी हो गया है। हालेलुया, गले लगाकर चुम्बन देने के लिए, हालेलुया, आप घर में पहुंच गया, आपके लिए पार्टी हालेलुया करने के लिए प्रभु चाहता है, आपको अंगीकार करने के लिए चाहता है। हालेलुया, सभी आंखें करने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कमी आया है। हालेलुया, आप कितना प्रभु से दूर है। हालेलुया, आप प्रभु के दूर है तो परमेश्वर बोला है, हालेलुया, कितने भी दूर है तभी मैं तुझे, हालेलुया, अंगीकार करने के लिए तैयार है, अंगीकार करने के लिए तैयार है, मैं तुझे अंगीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, तू कितना भी दूर है तभी, तुम कितना भी दूर है तभी, हालेलुया, तुम मुझे, हालेलुया, सच में, हालेलुया, अंगीकार करने के लिए, सच में तौबा करने, अपने गलती को मानने के लिए तैयार है तो मैं तुझे आदर करने के लिए तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर ने दिया हुआ सारे पदवी को, सारे गुण को, सारे बातों को इस व्यक्ति ने नष्ट किया। कुकर्म की भले कामों में नहीं है, जो कुछ उनके पास था सब कुछ कुकर्म ने खत्म किया, नष्ट कर दिया। उसके बाद भी वो बोला मेरे बाप के पास नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा हालेलुया, हे बाप, हे पिता, मैं तेरे और हालेलुया स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं ये लायक नहीं है तेरे पुत्र कहलाने के लिए। उस बाप ने गला लगाया, उस बाप ने गला लगाकर चुम्बन दिया। आज जितने लोग सुन रहे हैं, आज आपको भी मौका है, आप
क्या क्या संपत्ति परमेश्वर ने आपको क्या क्या गुण दिया है, वो कहां कहां नष्ट किए आपको वापस आने के लिए परमेश्वर ने मौका दे रहे हैं। आपको हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बुला है वापस। आप नष्ट नहीं है। आपको अंगीकार करने के लिए, स्नेह चुंबन देने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनियादारी होने के लिए नहीं है, संसारिक अभिलाषा में आप डूबने के लिए नहीं है। प्रभु अपना पवित्र खून देकर आपको मोल लिया। आपके जीवन में अभी भी आशा का किरण है, अभी भी आपको हालेलुया प्रभु प्यार करता है। आप वापस आए जैसे हालेलुया उस व्यक्ति ने पिता के पास वापस आया, वैसे आपको भी प्रभु हालेलुया मौका दे रहे हैं अपने गलती के गुनाहों को हालेलुया प्रभु से क्षमा मांगकर वापस आने के लिए प्रभु की ओर लौट कर आवे, प्रभु की ओर लौट कर आवे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। जितने लोग तेरे सन्मुख में सिर झुका हुआ है
प्रभु जी आप सभी के ऊपर तेरा दया तेरा अनुग्रह कर पिता। हालेलुया। उनके जीवन में पिछले दिनों में आए हुए कमियों को दूर कर पिता। हालेलुया। एक हालेलुया वापस ही एक हालेलुया लौट कर वापस आने के लिए तेरे और लौट कर वापस आने के लिए आप मदद और सहाय कर पिता। हालेलुया। लोगों से आपने बातचीत किया प्रभु जी, लोगों से आपने बातचीत किया, कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ दुनियादारी हो गया है, कहाँ कहाँ दुनिया में हालेलुया प्रभु जी हालेलुया अपना मन डूब गया, अपना शरीर डूब गया, आपका सोच डूब गया प्रभु जी सारे जगहों से हालेलुया वापस प्रभु जी तेरे चरणों में हालेलुया आने के लिए आप बहुत सहायता कर। इस वजह तेरे नाम की महिमा के लिए हमसे आपने बातचीत